मैं गुंडों का भी गुंडा हूँ, वो मुझे चोपड़ा में दिखाना ना पड़े, इसीलिए मैं आपको आगाह करता हूँ, गुंडई छोड़ दो और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चोपड़ा छोड़ दो। বিজেপির জনসভা থেকে হামিদুল রহমানকে নিশানা রাজু বিস্তার। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় বিজেপির জনসভাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চর্চা তীব্র হলো। বুধবার কাঁচাকালী এলাকায় আয়োজিত বিজেপির জনসভায় উপস্থিত হয়ে দার্জিলিং এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। मैं किसी तरह का विधायक नहीं मानता और मैं खबरदार करना चाहता हूं, अगर आज के बाद चोपड़ा में किसी तरह की बदमाशी की, मैं तुमको पताल से भी खोज करके बाहर निकालूंगा। বক্তৃতায় রাজু বিস্তার দাবি করেন, চোপড়ায় দীর্ঘদিন ধরে ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবে। একই সঙ্গে তিনি হামিদুল রহমানকে উদ্দেশ্য করে কড়া মন্তব্য করেন, যা সভায় উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সভা থেকে আরো দাবি করেন, হামিদুল রহমানের প্রায় 350 কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি রয়েছে। তার বক্তব্য, ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ও সিবিআই এই সম্পত্তির তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। বিজেপির এই জনসভায় চোপড়ার উন্নয়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার বার্তাও তুলে ধরেন রাজু বিস্তার। উল্লেখ্য, বিজেপি সাংসদের তোলা অভিযোগের বিষয়ে বিধায়ক হামিদুল রহমানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। और आज तक जो है चोपड़ा में जो एक भय का, डर का वातावरण था, ये सब समाप्त। मैं इसके बाद पुलिस प्रशासन की बैठक में भी जा रहा हूँ। कोई भी अवैध हथियार अपने घर पे नहीं रख सकता, किसी तरह का अवैध जो है गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। और अगर किसी ने बदमाशी की, कहाँ पे, अगर किसी ने बदमाशी की तो उसके ऊपर जो है कानून जो है कड़ाई के साथ जो है काम करेगी। और आप सुन रहे हो पब्लिक को, आज भी जो है चोपड़ा में ये गैर कानूनी काम पूरी तरह रुका नहीं है। और मैं इसकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और पुलिस और प्रशासन को सख्ती के साथ निपटना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व होगा, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोपड़ा में शांति चाहिए, चोपड़ा को विकास चाहिए, चोपड़ा की माता बहनों को सुरक्षा चाहिए, चोपड़ा के युवा साथियों को जो है रोजगार चाहिए। और ये अवैध तरीके से चोपड़ा में जो चाय बगान कब्जा होता है गैर कानूनी तरीके से, ये सब आज के बाद नहीं होगा। अब चोपड़ा में एमपी का मैं ऑफिस भी खोलूंगा, मैं स्वयं महीने में 2 बार आऊंगा। मेरा आदमी हमेशा यहाँ पे 12 घंटे जो है कार्यालय में रहेगा, जो चोपड़ा की जनता के लिए सेवा के काम भी करेगा। और मैं चोपड़ा के लिए सिर्फ सांसद नहीं, विधायक का काम भी करूंगा। मैं डबल काम करूंगा, क्योंकि पिछले 15 साल में टीएमसी ने कुछ नहीं करने दिया। अगले 5 साल में 15 साल से ज्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा।